तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओपन डाइस का एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट का क्या होता है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट इसमें परेशान रहता है कि हम ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें विद इन 1 सेकेंड। तो दोस्तों हम 1 सेकेंड में अपना काम करेंगे और दोस्तों आपको करना भी सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। दोस्तों एक ही सवाल से मैं आपको अनेक सारे सवाल करना सिखा दूंगा, बट दोस्तों ये एक ही सवाल रहेगा आपका। इसी से दोस्तों मैं आपका ओपन डाइस क्लियर कर दूंगा, क्लियर कट जिसे कहते हैं ना ओपन डाइस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते जाइए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे हमारी एक यूनिट होती है, उसके बाद दोस्तों हमारी क्या आती है, एक दूसरी यूनिट आती है। सबसे फर्स्ट हमारी एक यूनिट होती है, उसके बाद दोस्तों 2 आता है, उसके बाद दोस्तों 3 आता है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है 4 आता है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है 5 आता है। तो दोस्तों हमें मैथमेटिकल ये यूनिट होती हैं, तो इसके दोस्तों हमें अल्टरनेटिंग चलना होता है, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है हम नाग लपेटा नागिन डांस करते जाएं, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक के बाद अल्टरनेटिंग की बात करेंगे तो एक के बाद डायरेक्ट हम 3 को लेंगे, और 3 के बाद डायरेक्ट हम 5 को लेंगे, 2 के बाद डायरेक्ट हम 4 को लेंगे। उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये आपका डाइस दे रखा है। जैसे मैं इसे जूम करके देखता हूँ, तो जूम करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये आपका क्या है, ओपन डाइस है, और इस ओपन डाइस में दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसी में हमें क्या चलना है, अल्टरनेटिंग चलना है। तो अल्टरनेटिंग जैसे दोस्तों इसमें संख्या दे रखी है, इसमें संख्या क्या दे रखी है दोस्तों, इसमें दे रखी है 1 मिनट, इसमें दोस्तों दे रखी है आपकी 2 दे रखी है, और एक 3 दे रखी है, और एक दोस्तों 5 दे रखी है, और एक दोस्तों 6 दे रखी है। अब इसके हमें अल्टरनेटिंग चलना है। तो अल्टरनेटिंग क्या कहता है, एक संख्या को छोड़कर, तो 2 के बाद डायरेक्ट 5, ठीक है, और 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा 6। तो इसी में हमें अल्टरनेटिंग चलना है। जैसे 2 के बाद क्या आ जाएगा 5, और 3 के बाद क्या आ जाएगा 6, बचा 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा 4। तो हमें इसमें लिख लेना है। चलो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इसे पहले की पोजीशन में। तो दोस्तों इसमें क्या हो गया, 2 के अपोजिट क्या हो गया 5, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों 5, कोई दिक्कत। और उसके बाद 3 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों 6, 3 के अपोजिट क्या हो गया 6, 1 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों 4, 1 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों 4। अब दोस्तों ये एक नंबर बन गया, यानी 25, 36 और 41, ठीक है। 25 मैं लिखता हूँ इसे, 1 मिनट, इसे मैं लिखता हूँ पेन चेंज करके, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों 25, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, 25 चलो गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ इसे, 2 के अपोजिट 5 है, तो मैं इसे डायरेक्ट 25 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। 3 के अपोजिट डायरेक्ट क्या है 6, तो 36 लिख सकता हूँ इसे। 1 के अपोजिट डायरेक्ट क्या है 4, तो 41 लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इनमें ये देखना है, ये 4 जो हमारे क्लोज डाइस दे रखे हैं, क्या इनमें ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं हम। सबसे पहले पेन चेंज करते हैं, और पेन लेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट वाला पेन, जो कि हरा रहेगा। आपका सावन का महीना चल रहा है तो हरा लेंगे, ठीक है। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें देखते हैं क्या 2 और 5, 2 के अपोजिट क्या 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 2 के अपोजिट 5 नहीं दिख रहा है, कौन दिख रहा है इसमें 5 अंक दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, इसमें 3 के अपोजिट 6 आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा। तो ये हमारा दोस्तों नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1 के अपोजिट दूसरा डाइस यदि दिख जाए डाइस में यूनिट, तो दोस्तों वो हमारा डाइस सही नहीं है। इसमें देखते हैं दोस्तों, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम तीसरे को देखते हैं। 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, और 1 के अपोजिट क्या आ रहा है 4 नहीं आ रहा है। तो एक रूल फॉलो हो गया, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। क्या हमारा ये आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों इसमें 1 के अपोजिट, चौथे में 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट दी आंसर हो जाएगा। इसे हम करेक्ट आंसर की संज्ञा दे देंगे। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 1 मिनट, पेन चेंज करके इस पर हम गोला लगाएंगे, ठीक है, सर्कल नहीं, सर्कल लगाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या दोस्तों, करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, प्योर करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जैसे हमारा 5 नंबर करेक्ट आंसर है, यदि दोस्तों मैं इसमें गेम चेंजिंग कर देता हूँ, यदि दोस्तों मैं इसमें लिख देता हूँ, इसमें 6 की जगह पर 5 लिख देता हूँ, 1 मिनट रब कर देता हूँ। यदि मैं दोस्तों 6 की जगह पर क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, और 4 की जगह पर और कुछ लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो लिखते हैं, सबसे पहले लिख के देखते हैं। चलो मैं 6 की जगह पर 5 लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। 1 मिनट, पेन छोटा करेंगे तब हम लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपको क्लियर कट कर दूंगा, ठीक है। तो 5 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, 6 की जगह 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लिख दिया। और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दोस्तों ये सभी सही होंगे? अब ये भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने अपोजिट क्या आ रहे थे, 2 के अपोजिट दोस्तों 5 आ रहा था, और 3 के अपोजिट 6 आ रहा था, और 1 के अपोजिट 4 आ रहा था। क्या इसमें कंडीशन लागू होगी? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। 2 के अपोजिट 5, ठीक है, 3 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 4, क्या इसमें कंडीशन लागू हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, ये आ रहा। यदि दोस्तों मैं 2 को भी और नंबर दे दूं, तो नंबर इसमें मैं क्या दे दूंगा, इसमें मैं दे दूंगा 2 के अपोजिट दोस्तों, चलो हम दे ही देते हैं 6, 5, चलो मैं 4 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, और सभी गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी गलत हो जाएंगे। फिर सही कौन सा आंसर होगा? सही आंसर तो देखना है हमें। तो दोस्तों हमें इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। चलो मैं इसे बता ही देता हूँ। जैसे दोस्तों हम नंबर चालू करेंगे 3, 2, 6, क्या इसमें 3, 2, 6 दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 6 दिख रहा है। यदि दोस्तों हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, चलो हम चलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे जैसे में दिख रहा है 2, 6, 3, या 2, 6, 3 देख लो, 2 ये रहा ऊपर के ऊपर, और 3 ये रहा, और 6 ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से हम जाएंगे 3 की तरफ, 3 से जाएंगे हम 6 की तरफ, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी बन सकती है, संभावना बन सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3 क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें 1, 4, 3 क्लॉकवाइज चलेंगे, और इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 ये रहा, 1 ये रहा, और 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, तो ये हमारा संभावना नहीं बन सकती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें 1, 3, 6, 1, 3, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 1, 3, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 यहाँ पर है दोस्तों, और 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ये भी संभावना नहीं बन सकती, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें बात करनी है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5 यहाँ दे रखा है, 6 यहाँ दे रखा है, ये भी संभावना नहीं बन सकती। इसलिए हमारा दोस्तों फर्स्ट आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि 2, 3, 6, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, बिल्कुल हमारी क्लॉकवाइज की संभावना बन सकती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात करें तो ये करेक्ट होगा, और वैसे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको ये कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता के जाना है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, 1 मिनट, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर मुझे बताना है, और वो भी दोस्तों क्या, कमेंट में बताना है। क्या बताना है? कमेंट में बता के जाना है दोस्तों। प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का इंतजार करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।